दूसरों के दोष पर ध्यान ना दे। और ध्यान रखना, जो दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। ध्यान तुम या तो अपने दोषों की तरफ दे सकते हो या दूसरों के दोषों की तरफ दे सकते हो, दोनों एक साथ ना चलेगा। क्योंकि जिसकी नजर दूसरों के दोष देखने लगती है वो अपनी ही नजर की ओट में पड़ जाता है। जब तुम दूसरे पर ध्यान देते हो तो तुम अपने को भूल जाते हो, तुम छाया में पड़ जाते हो। और एक समझ लेने की बात है कि जब तुम दूसरों के दोष देखोगे तो दूसरों को दोष को बड़ा करके देखने की मन की आकांक्षा होती। इससे ज्यादा रस और कुछ भी नहीं मिलता कि दूसरे तुमसे ज्यादा पापी हैं, तुमसे ज्यादा बुरे हैं, तुमसे ज्यादा अंधकारपूर्ण हैं। इससे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे गलत हैं। बिना ठीक हुए अगर तुम ठीक होने का मजा लेना चाहते हो तो दूसरों के दोष गिनना, और जब तुम दूसरों के दोष गिनोगे तो तुम स्वभावतः उन्हें बड़ा करके गिनोगे। तुम एक यंत्र बन जाते हो जिससे हर चीज दूसरे की बड़ी होकर दिखाई पड़ने लगती। और जो दूसरे के दोष बड़े करके देखता है वो अपने दोष या तो छोटे करके देखता है या देखता ही नहीं। अगर तुमसे कोई भूल होती तो तुम कहते हो मजबूरी थी, वही भूल दूसरे से होती तो तुम कहते हो पाप। अगर तुम भूखे थे और तुमने चोरी कर ली तो तुम कहते मैं करता क्या, भूख बड़ी थी। लेकिन दूसरा अगर भूख में चोरी कर लेता है तो चोरी है, तो भूख का तुम्हें स्मरण भी नहीं आता। जो तुम करते हो उसके लिए तुम तर्क खोज लेते हो, जो दूसरा करता है उसके लिए तुम कभी कोई तर्क नहीं खोजते। तो धीरे धीरे दूसरे के दोस्त तो बड़े होकर दिखाई पड़ने लगते हैं और तुम्हारे दोस्त उनकी तुलना में छोटे होने लगते। एक ऐसी घड़ी आती दुर्भाग्य की जब दूसरे के दोस्त तो आकाश छूने लगते हैं, गगनचुंबी हो जाते, तुम्हारे दोस्त तिरोहित हो जाते। तुम बिना अच्छे हुए अच्छे होने का मजा लेने लगते हो। यही तो तथाकथित धार्मिक की दुर्भाग्य की अवस्था है। जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उसका निपटारा कर लेना चाहते। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम है, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली हैं ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो, दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। लाख की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन लाख की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया। या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है,
सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई। मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती। सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा ना मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है, पिला सकता नहीं। आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। शास्त्र शब्द दे सकते हैं, सत्य नहीं। अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी नहीं। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है, वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे, जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल नासमझ कह सकते हैं, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो। सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन।